ठीक है, तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लेक्चर नंबर 8 हुआ कंप्लीट भी रहता है। ओके, 9 स्टार्ट किया था कि नहीं किया था लास्ट टाइम? नो सर, कट। ओके, तो हम 9 को ना पोस्टपोन कर देते हैं नेक्स्ट क्लास तक। उसमें ना ज़रा टेक्निकल ज़्यादा है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन। बिट हम किसको कहते हैं? जी बेटा बताएं शाबाश, बिट कौन सी बिट होती है? 0 या 1, ठीक है, इसको बिट कहते हैं। 0 बिट या 1 बिट। 0 का मतलब, 1 का मतलब क्या क्या होगा? ऑन ऑफ भी कहा जाता है इन दोनों कीवर्ड्स को। और पूरा कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में है, पूरा सिस्टम कुछ ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही। यस सर। ओके, तो अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नंबर्स पे। दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है साइंड नंबर, एक होता है अनसाइंड नंबर। इन दोनों में क्या फर्क है? साइन नंबर में और अनसाइंड नंबर में क्या फर्क होगा? सर साइन में मैंने उसकी मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताया होगा, लेकिन अनसाइन में नहीं। ओके, फिर से बताएं जरा शाबाश, साइन में क्या होगा? मैं कह रहा हूँ साइन में ये होगा कि मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव बिट के एक बिट भी होती है जिससे पता चलता है अगर वो 0 हो तो पॉजिटिव होती है, 1 हो तो नेगेटिव होती है। ठीक है, ओके गुड। और अनसाइंड में क्या होगा? अनसाइन में वो मतलब नहीं पता होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये न्यूट्रल ही होगा। सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं इसमें। अनसाइंड में कुछ डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर या कुछ इस तरह का कुछ चीज़ होगी। ओके, एक सेकंड जरा। ओके, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसको हम देखते हैं। बेटा फर्ज करें मैं तो कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 3, लाइक +2 -2। तो ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कंफर्म है। अगर सिर्फ 2 लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? सर ये इसको अनसाइंड नंबर हो गया। पॉजिटिव किया जाएगा, लेकिन हमें पता तो नहीं ये है क्या। हाँ ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास टोटल नंबर है 2 की पावर 16। 16 का मतलब है कि 16 इसका होगा हमारे पास क्या कहते हैं उसको, बिट्स होंगी, ठीक है। 16 बिट्स प्रोसेसर है तो 2 की पावर 16। बेटा 2 की पावर 16 का मतलब होता है 65535। समझ आ गया? 2 की पावर 16 का मतलब ये था। अच्छा, यस इससे सर। पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेसर था? 16 बिट से पहले 8 बिट का प्रोसेसर था। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर 256 सपोर्ट कर सकता है एक सिस्टम। कुछ ऐसे ही था ना। 256 का मतलब होगा यस 255, सर। यस सर। ठीक है, 0 से लेकर 255। अगर 256 करेंगे टोटल नंबर तो 0 से लेकर 255 रेंज होगी। ओके, और यहाँ पर नंबर हमारे पास आ जाएंगे 655। नंबर टोटल ये है और इसकी रेंज है 0 से लेकर 65535 तक। ओके, अच्छा, अब असेंबली में क्या होगा? इनमें से आधे नंबर पॉजिटिव होंगे, आधे नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 0 से लेकर 127 तक, ये पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, और 128 से लेकर 255 तक ये नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। नंबर पॉजिटिव है, आधे आधे नंबर नेगेटिव है।
अगर आपने साइन इस्तेमाल करना है, और अगर आपने साइन इस्तेमाल नहीं करना, फिर 0 से लेकर 255 ये सारे अनसाइन नंबर कहलाएंगे। ये सबको समझ आ गया? जी सर। ओके, तो अब मुझे बताएं कि अगर ये मेरे पास रेंज है 0 से लेकर 65535, आधे नंबर हमारे पास कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, जो कि 0 से लेकर 32767, ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव कहलाएंगे। और 32768 से लेकर 65535 तक ये नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। सर ये 32769 से 8 लेकर 9 767, सॉरी यहाँ पे 767 आना था यहाँ, ठीक है। ओके, सब बच्चों को समझ आ गया? यस सर। ओके, आधे नंबर पॉजिटिव, आधे नंबर नेगेटिव। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में देखें, हेक्साडेसिमल में, तो बेटा 0000 से लेकर 7FFF, ठीक है। ये क्या चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर जाके असेंबलर पे। मूव AX, 32767, ठीक हो गया। इसको एमुलेट किया तो यहां पर देखें जरा, 7FFF, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है। 7FFF के बाद क्या होगा? अगर हम साइन की बात करें, अगर मैं इधर 7 8 कर दूं, ठीक है, तो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 88000। ये साइन नंबर में ये नेगेटिव नंबर कहलाएगा। बेटा सबको समझ आ गया ना? अगर हम इसका साइन चेक करें तो ये नेगेटिव नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये उस रेंज से बाहर है, हमारे पास जो रेंज है। तो ओवरऑल ये है कि अगर हम इसको थोड़ा समराइज करें तो -1 वैल्यू बढ़ी कि -2 वैल्यू बढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर? -1। ठीक है ना, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा। बेटा -1 को हम कहते हैं 65535। अब कोई बच्चा जरा इसको बताए कि 65535 क्यों कहते हैं -1 को? हमने इसको 32767 क्यों नहीं कहा, 32768 क्यों नहीं कहा? ये नहीं है, ये है। रीजन क्या है? सिंपल है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है कि -1 65535 की इक्वल है, ये 32768 की इक्वल क्यों नहीं है? रीजन क्या होगी? जी जी यार आप बताएं, शाबाश। सर इससे जो ऊपर है वो पॉजिटिव नंबर होंगे और इससे जो नीचे होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे, इस वजह से है। नहीं, ये नहीं, मैंने कहा -1 65535 के बराबर है, समझ आ गया? ये 32768 के बराबर क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये इसके बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि 32768 वाला जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर है इससे ऊपर वाले। नहीं नहीं, पॉजिटिव नंबर तो 767 तक है ना पॉजिटिव। चलिए मैं अगली बात करता हूँ। 65535 इसको -1 कहते हैं, और बेटा इसका हेक्साडेसिमल होता है ये FFFF, टेट्राफ, ठीक है। टेट्राफ इसका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। टेट्राफ साइन नंबर में नेगेटिव नंबर होगा, समझ आ गया ना? नेगेटिव नंबर है। ओके बेटा, -2 बराबर होता है 65534 के, ये -2 होगा, और इसका हेक्सा में इसका नंबर होगा F
एफ ई, ये इसका हेक्सागोनल नंबर है, ठीक है। अगर हम लिखें 65533, अब -3 किसके बराबर होगा? 33 के। इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? एफ जी एफ बेटा, डी, डी डी। आएगा आगे। ये आएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है ना। -1 बड़ी वैल्यू है, -2 उससे छोटी, -3 उससे छोटी, ठीक हो गया ना। इसलिए -1 मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करेगा उस रेंज की। हमारे पास रेंज क्या थी? जी यार बेटा, बस बताएं जरा, शाबाश। सर नेगेटिव नंबर्स की, नेगेटिव नंबर की। सर नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो रहे थे 32738 से लेकर 65535 तक। ओके, 32768, 32768 32,768 से लेकर 535 तक इसकी रेंज है। और ये मैक्सिमम नंबर, ये -1 ये होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में होता है। इससे छोटा -2, इससे छोटा -3, इससे छोटा -4, ठीक हो गया ना। और ये सबसे स्मॉल नंबर होगा, ये सबसे स्मॉल नंबर होगा, मतलब ये होगा -326767 के कुछ इस तरह के इसके बराबर होगा। ओके, तो मुझे बताएं कि -9 अगर मैं कहूं, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा और इसका डेसिमल क्या होगा -9 का? आप सारे बच्चे पेपर पे या किसी चीज पे लिखें जरा। अप टू -9 मुझे बताना है, -9 का हेक्साडेसिमल में क्या होगा और डेसिमल में क्या होगा। पहले डेसिमल बता दें जल्दी से। सर 65527। ओके जी, सब बच गए आंसर आ रहा है 65527। जी बताएं जल्दी से। यस सर। ओके जी, यार आप बताएं आपका आंसर। यही आंसर आया, चलो ठीक है। और इसका हेक्साडेसिमल में क्या होगा? सर FFF7। FFF7, ठीक है ना। ये इसका होगा हेक्साडेसिमल में। क्या आप अप टू 20 तक काउंटिंग कर सकते हैं, 0 से लेकर -20 तक? बताएं शाबाश, क्या आप ये काउंटिंग कर सकते हैं? सर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क है, आपने 0 से लेकर -20 तक डेसिमल में और हेक्सा में काउंटिंग करनी है, ठीक है। ये टास्क अपलोड हो जाएगा। ओके सर। देखें जी, मूव AX -9, तो ये FFF7 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोल नंबर 37 का नाम अहमद है, तो जो अहमद ने कहा था यस सर। ये वही आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि इसमें साइंड और अनसाइंड नंबर बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने किस तरह का काम करना है। मोस्टली अगर हम साइन ना मेंशन करें तो वो अनसाइंड नंबर कहलाएगा, और अनसाइंड नंबर की रेंज हमारे पास क्या होगी? 0 से लेकर 65535, क्योंकि इसके बाद कोई साइन नहीं है ना, तो सारी ही इसकी रेंज होगी अनसाइंड की। अगर हम साइन मेंशन कर दें तो फिर आधे नंबर पॉजिटिव और आधे नंबर नेगेटिव कहलाएंगे। ओके बेटा, 2 का मतलब होता है 0002 और -2 का मतलब होता है FFFE, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पर
अगर मैं ये लिख दूं मूव ax 65534 समझ आ गया, या लिख दे मूव ax -2, क्या दोनों के मतलब सेम होंगे? यस सर। ठीक है ना, दोनों के मतलब बिल्कुल सेम है। 65534 और -2 दोनों एक ही चीज है। ओके, तो साइन नंबर जो होते हैं पास वो आधे होंगे, जीरो से लेकर, जीरो को इंक्लूड करना है। अच्छा, जीरो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर होगा साइन के केस में? सर ये ना नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। नहीं, साइन के केस में ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं समझ आ गया। ओके फाइन सर। ओके, तो टोटल पॉजिटिव नंबर होंगे जीरो को मिला के 32768, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी होंगे 32768। इसका मतलब है टोटल नंबर जो 2 की पावर 16 होती हैं, इसका मतलब होता है हमारे पास 655 36, ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास ये है 65536, लेकिन इसको हम जीरो से लेकर 65535 तक कहते हैं, और आधे नंबर पॉजिटिव, आधे नंबर नेगेटिव। और पॉजिटिव की रेंज में 0 1 -1 नंबर होगा ग्रेटर, -2 से स्मॉल, -3 से स्मॉल, और सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा? -32768, ये सबसे स्मॉल नंबर होगा हमारा। ठीक हो गया। और इसका यस सर। हेक्साडेसिमल क्या होगा? हेक्साडेसिमल 8000, ये इसका बेटा हेक्साडेसिमल होगा। और -1 का हेक्साडेसिमल क्या होगा? टेट्राफ। टेट्राफ, गुड, टेट्राफ होगा -1 का। और 32768 सबसे स्मॉल नंबर का हेक्साडेसिमल ये होगा 8000। ओके बेटा, नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक ना केस स्टडी करेंगे छोटी सी। पहले अगर हमारे पास आ गया 13 का हेक्साडेसिमल क्या होता है, और सॉरी इसका के 1101 1101, 13 की, और 5 की 0101 101 कह लें आप, जीरो लगाना लगा लें, ऑप्शन ना लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 13 को बेटा हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। 13 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड। फाइव को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। समझ आ गया? ओके, तो अगर यहां पर देखना, आपने ये वाली बिट देखनी है, अगर ये बिट 1 होगी तो आपने मल्टीप्लिकेंड ये वाली बिट को इधर इधर एज इट लिख देना है। अगर फर्ज करिए 1 आ गया तो ये सारी आपने ऐसे ही लिखनी है यहां पर। तो लिखवाएं, क्या बनती है इसमें? 1101 1101, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्रॉस लगाना है। सर आपने ये स्टार्ट पे क्या बोला है वो रिपीट करिएगा। ओके बेटा, आपने देखना है कि हमारे पास ये वाली बिट कौन सी है, आपने इसको राइट से स्टार्ट करना है। अगर ये बिट 1 है या 0 है, ये वाली बिट, यस ठीक सर। है, अगर ये बिट 1 होगी तो आपने मल्टीप्लिकेंड को इधर एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। ये सारा हमारे पास मल्टीप्लिकेंड है। उसके बाद एक क्रॉस होगा, अगर ये 0 आ गया उसके बाद, ठीक है, अब सेकंड में हमारे पास ये 0 आ चुका है। 0 के केस में क्या करना है, आपने इधर ना 0 लगा देना है सबके लिए। ओके, इसके बाद दो क्रॉस। जी बेटा आप बताएं, ये 1 है, क्या करें? सर सेम आ जाएगा ऊपर वाला 1101 मल्टीप्लिकेंड,
सेकंड हमारे पास क्या है 1101 1 है। सबको समझ आ गए? Yes, sir. यस सर ओके, अब इसको प्लस करना है 01001। ओके, 00011 क्या होगा? 0 जीरो और 1 1 0 0 और 0 ये 1 कैरी 1 1 0 और 1 0 कैरी, 1 ठीक है। 1 1 0 और साथ में 1 कैरी और ये 1 बना दो। सब कुछ की तरह समझ आ गए? यस ओके, ये बेसिकली होता क्या है, हमने लिखा 4 बिट नंबर ये वाला, ये असल में 4 बिट नंबर होती है, असल में 16 बिट नंबर होता है। 4 बिट ये है और इसके आगे ना 12 जीरो होते हैं। चलिए इसको अभी भी डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या चीज है। ओके, अब ये हमारे पास नंबर आ गया, इसका हम अब फाइंड करते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64। अभी 64 वाली बिट 1 है और 1 वाली बिट 1 है, ठीक हो गया ना। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 65 आंसर आ गया, ठीक हो गया। अगर आप लिखें सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर इंट a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 5, सी आउट a मल्टीप्लाई b, तो जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के नतीजे में ये वाला सारा स्कीम चलती है और फिर आपको आंसर मिलता है। समझ आ गया? प्लस का, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का तो बाय डिफॉल्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ये सारा एल्गोरिदम इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने इधर लिखा हुआ है सारे का सारा। जी सबको समझ आ गया? यस सर सर ये कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं जी बेटा बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वापस आएंगे अपनी स्लाइड पे तो बेटा यहाँ पर देखें ये लिखा है 13, असल में ये 13 के आगे ना 12 जीरो मौजूद है। समझ आ गए? 4 जीरो, ये 12 जीरो और साथ में ये 4 जो 13 है, टोटल बन हमारे पास 16 बिट। समझ आ गए? लेकिन हम लिखते हैं 4 ताकि समझना आसान रहे, वरना बहुत स्ट्रिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ आ गया? ऐसे 5 के लिए भी प्रॉपर से 16 बिट होंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के प्रॉपर 16 बिट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है 8 बिट की, ये जो आंसर है 65, क्या इसके लेफ्ट में होंगे 8 जीरो? जी बताएं शाबाश। होंगे सर जी सर होंगे। होंगे, लेफ्ट भी 8 जीरो मौजूद होंगे, ठीक हो गया। और ये फिर 65 करना, लेकिन हम लिखते नहीं है ताकि हमारी चीजें सिंपल रहे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखें, हमने एक क्रॉस लगा लिया, 2 क्रॉस लगा लिए, 3 क्रॉस लगा लिए, क्या चीज है? ओके, इसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट के ऑपरेशंस, ठीक है। ओके बेटा जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? सर क्या पढ़ना है? ये वाले 4 नाम पढ़ने हैं। कमांड, ये कमांड है और इसका मतलब क्या होगा, ये पढ़ने हैं चारों। SHR का मतलब है शिफ्ट लॉजिकल राइट, फिर आगे SHL शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, फिर SAR इसका मतलब है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, फिर SALF इसका मतलब है शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। ओके, SAL का मतलब है शिफ्ट,
आर से राइट, शिफ्ट राइट, या इसको शिफ्ट लॉजिकल राइट पढ़ लें। और उसके बाद हमारे पास कुछ रोटेट के ऑपरेशन है, इनको देखते हैं वन बाय वन क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आपने ज्यूम करना कि ये ना तस्बीह के दाने हैं, बीड्स हैं ये वाले सारे, ठीक है। ये 1 2 ये 8 दाने फर्ज करें। अगर आप कोई एक बीड को पुश करेंगे, इसको फर्स्ट पे लेकर आएंगे, तो ये वाला बीड कहाँ पे चला जाएगा अपनी पोजीशन? सेकंड पे। सेकंड पे चला जाएगा ना, आगे आगे चले जाएंगे सारे के सारे। ओके, ये जीरो को हम फर्स्ट पे ले आए, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, और ये वाला कहाँ जाएगा? लास्ट वाला, ये इस कैरी फ्लैग को ओवरराइड कर देगा। समझ आ गई? कैरी फ्लैग को ओवरराइड करके उसकी जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास ऑपरेशन है शिफ्ट लॉजिकल राइट का। जी किससे क्वेश्चन पूछ लें अभी, सबको समझ आ गया? जी सर। ओके, इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये स्टार्ट हुआ, जो हमने एक 0 किया था उसको फर्स्ट पे ले आए, और ये सारे के सारे बीट्स आगे आगे अपनी जगह मूव करके नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पर देखें 0 1 0 1 जो हमने लिखा था वही नंबर ऊपर भी नजर आ रहे हैं। ये ऑपरेशन है आपके पास शिफ्ट लॉजिकल राइट। अब हम इसको ना एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर हम बात करें 10 का हमारे पास बाइनरी क्या होती है? इसकी सर जी बताएं, 10 की बाइनरी क्या होगी? 1 फिर से 0 बताएं 1 जरा। 0। 1010 ये हमारे पास 10 की बाइनरी है ना। और बेटा हमने आपने इंसर्ट 0 ही करना है। 0 इंसर्ट करें तो बताएं क्या होगा इस वाले अरे पे? ये 0 कहाँ पे चला जाएगा? वाला पहले आ जाएगा। यहाँ पर आ 0 जाएगा। 1 आ 1 गया, 0 1 और ये 0 आपका कैरी कैरी है। में। ओके, अच्छा ये हमारे पास 10 था। 0101 या 101 को हम क्या कहते हैं? 5 कहते हैं ना। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी नंबर पे एस आर शिफ्ट लॉजिकल राइट कॉल करूंगा तो इसकी वैल्यू हाफ कर देगा 1/2। सबको समझ आ गया? यस सर। ओके बेटा, अगर मैं लिखूं SHR 100 तो क्या आंसर आएगा? 50 50 आंसर आ जाएगा ना आपके पास, इसका आंसर 50 आ जाएगा। और अगर मैं लिख दूं SHR 101 अब क्या होगा? फिफ्टी आएगा। आंसर फिर भी 50 होगा, ठीक है। अगर आप ना मैनुअल करें तो 50.5 है, ये 0.5 आपने इग्नोर कर देना है और 50 आंसर, फिर भी आंसर आपको 50 ही मिलेगा। जी ये सबको समझ आ गया? यस सर। तो शिफ्ट लॉजिकल राइट क्या करता है? ये को हाफ करता है। वैल्यू को हाफ कर देता है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं अगला ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास। ओके तो अब हमारे पास आ गया शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। इसमें क्या होगा, वही सारी चीजें होंगी। ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर 7 इधर, ये 1, ये 0, ये 1, और ये लास्ट वाला इसको ओवरराइड कर देगा। तो इसकी जरा ऑपरेशन देखें।
ठीक हो गया। तो अभी इसको देखते हैं हम। अगर फर्स्ट अगर मेरे पास नंबर है 6 को क्या कहते हैं? 0101 0 नो सर 6 को हम क्या कहते हैं? 0110 ओके जी, ये तो क्या 1 0 1 0 ये लगी 0 भी लगा लें साथ। ठीक है, ये 6 होगा। ओके, तो बेटा जब हम यहाँ क्वेश्चन तो क्या होगा, ये 0 पहले रहेगा। ठीक है, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, ये भी आगे चला गया। ये बेसिक ना 16 है, डिजिट आपका 16 का होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, हमने 4 लिखे यहाँ पर, लेकिन इसके आगे 12 जो भी है। समझ आ गए? ओके। हाँ जी फरवत बेटा बताएं शाबाश के 1 0 तुम क्या कहते हैं? सर ये 12 जी इसको हम सर 12 12। कहते हैं। ठीक है ना? तो शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट में क्या होगा, वैल्यूज डबल हो जाती हैं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। 2 होगी। सबको समझ आ गया ना ये वाली चीज? अगर मैं ऐसा लिखूं SHL शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट और इधर लिख दूं मैं 56 या 55 लिख दूं 55, मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1110 110 110 मिलेगा ना, ये आंसर मिलेगा 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट 55 पे कॉल करेंगे तो 110 आंसर देगा, और अगर मैं शिफ्ट लॉजिकल राइट लिखूं 55 पे, ये आंसर क्या देगा? 27 27 वेरी गुड, 27। ये इस नंबर को हाफ कर देगा, और शिफ्ट ये हाफ हो गया 1/2, और ये मल्टीप्लाई बाई 2। ये सबको समझ आ गई ये वाली चीजें मैंने अभी बताई लिखी हुई है? ओके बेटा मुझे बताएं, ये 8 बिट लिखा है, असल में ये 8 होगा कि 16 बिट होगा असल नंबर? 16 बिट होगा 16 सर। बाकी आगे 8 0 होंगे। 8 लिखते हैं इसे चीजों को समझाने के लिए। ओके बात हो रही है तो सब बच्चों को सारा समझ आ गया होगा कि क्या चीज है और कैसे है और कैसे कैसे काम देगा। तो आप क्या इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली क्लासेस में सारा समझ लेंगे कि इस पे हम ऑपरेशंस कॉल करें। यस सर, ओके फाइन। इसलिए कर रहे हैं हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जो कि हमारे केस में प्रॉब्लम ये है। ओके, अब मुझे बताएं, ये एक 0 आ गया, ये कौन सा शिफ्ट है जहां से हम 0 को हम राइट से ऐड करते हैं? ये वाला 0, ये शिफ्ट कौन सी है? इसका जरा आपने अगेन समझना है। यहां पर देखें, ये लिखा है शिफ्ट राइट। राइट के केस में लेफ्ट साइड से 0 ऐड होगा। समझ आ गया? यस सर। ओके, शिफ्ट लेफ्ट में 0 ऐड होगा राइट साइड पे। तो बस मुझे लास्ट बता दें कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट लेफ्ट सर। शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, ओके जी, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में फिर हम इसका जरा सर ओके ये जी जी करें। असाइनमेंट 6 में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें जो मेमोरी में हमने टेबल शो कराना था ना, वो फर्स्ट 10 जो मेमोरी लोकेशन है वो नहीं लेता, वो आगे से शुरू करता मेरा। चलिए अभी ना मुझे आप कॉल कर ले 15-20 मिनट तक। जी ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।